महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी महाराष्ट्र में केवल 16 सीटें ही हासिल कर पाई। चुनाव के बाद समीक्षा हुई और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। खड़गे ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए और इसी मुद्दे के तहत वह भारत जोड़ो यात्रा की तरह देश भर में जाएंगे। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पार्टी के संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए खड़गे ने कहा, हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। खड़गे ने दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में अडानी का बहुत बड़ा हाथ था। उसे मोदी ने इतनी संपत्ति दी है कि उसे हजम नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि कुछ लोग संविधान की तारीफ करते हैं, उसे नमन करते हैं और उसमें भाव भक्ति दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए निकाली थी। इस यात्रा में देश की जनता उनसे जुड़ी और समाज के हर वर्ग से जुड़े लोग उनके साथ आए थे। चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आरोप लगाया कि राज्य में चुनिंदा जगहों पर ईवीएम हैकिंग की गई है। परमेश्वर का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से नतीजों का गहराई से विश्लेषण किया गया, जिसके बाद उन्हें लगता है कि कई जगहों पर ईवीएम में हेराफेरी की गई। परमेश्वर से जब ये पूछा गया कि झारखंड चुनाव में ईवीएम से जुड़ा कोई मामला क्यों नहीं आया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हेराफेरी तरीके से की जाती है जिससे कोई सवाल न खड़े कर सके। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी ईवीएम को लेकर कहा, इस मुद्दे पर कोई नहीं सुन रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए, उन्होंने कहा इसे साबित करो। यही कारण है कि कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे पर जन आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।